हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल केकी एजुकेशन पर। आज हम दिसंबर माह के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम जनवरी माह के करंट अफेयर को कंप्लीट करवा चुके हैं, तो कृपया उसे ज़रूर देख लें। अगर वर्तमान एग्ज़ाम को देखा जाए तो किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ हम बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम को देखेंगे तो या फिर वर्तमान में कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो खुद ही आइडिया होगा आपको कि किस टाइप सा करंट अफेयर पूछ रहा है और कितना ज़्यादा करंट अफेयर का भूमिका है। तो आइए देर न करते हुए इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो महाकुंभ मेला को, लेकिन ये अस्थायी जिला के रूप में घोषित किया गया है। कैसा? अस्थायी जिला के रूप में। वहीं उत्तर प्रदेश के कलाग्राम को सांस्कृतिक गांव के रूप में घोषित किया गया है। किसे? तो कलाग्राम को सांस्कृतिक गांव के रूप में घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को जाना जाता है। उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर उनके प्रथम उपदेश की घटना को देखा जाए तो उनके प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया गया था। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दो दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल सिनबेक्स अभ्यास शुरू हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कंबोडिया में। टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स कहाँ हुआ था? कंबोडिया में। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और कंबोडिया के बीच। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। ठीक है, और यही क्वेश्चन अभी हाल ही में राजस्थान पीसीएस में आया था कि सिनबेक्स अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? तो किसके किसके बीच हुआ था? भारत और कंबोडिया के बीच। कंबोडिया के अंकोटवार मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ठीक है, 8वां अजूबा के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो कंबोडिया के अंकोटवार मंदिर को। अंकोटवार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय खमेर वंश से संबंधित थे। आइए तीसरे करंट अफेयर को देखते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने की है? न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है। किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1953 को। ठीक है, दो दिसंबर 2024 को रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो मध्य प्रदेश का बन गया है। कैवां टाइगर रिजर्व बन गया? 8वां टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व। अगर वहीं हम भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या देखें तो वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 57 है और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? 97वां। तो रातापानी है, जो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। अगर वही हम और टाइगर रिजर्व को देखें जो मध्य प्रदेश में पड़ता है तो वो है कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व। अभी हम जितने भी टाइगर रिजर्व के बारे में बताए वो सारे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। वापस से हम दोहरा दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये सब सारे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो सिंगापुर है। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाला दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अर्जुन एरिगैसी।
2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले भारतीय शतरंज के खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा भी कि अर्जुन एरिगैसी का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं। कौन खिलाड़ी हैं? शतरंज खिलाड़ी। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो यूएई ने मनाया है। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो मलेशिया के बीच। किसके बीच? मलेशिया और भारत के बीच। कौन सा संयुक्त अभ्यास? हरिमऊ शक्ति अभ्यास। ठीक है, ये चौथा संस्करण है। 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल खिताब जीतने वाले कौन है? तो लक्ष्य सेन है। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। ठीक है। दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। किसने? यूनेस्को ने। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। हालांकि अभी इसे बनाने की घोषणा की है, बनाया नहीं गया, क्योंकि अभी हम थोड़ा टाइम पहले जस्ट पढ़े हैं कि 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन सा बना है? रातापानी टाइगर रिजर्व का। और वर्तमान में भारत के कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 57 टाइगर रिजर्व है। 9वां बनाने की योजना चल रही है, अभी बना नहीं है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? श्रीनगर को मिला है। किसे मिला है? तो श्रीनगर को मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग। 3 दिसंबर 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ब्रेन रॉट को घोषित किया है। किसे किया है? ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर। दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। किसने जीता है? मारिया विक्टोरिया जुआन। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू किया गया है? तो डल झील में किया गया है। कहाँ किया गया है? डल झील। डल झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। डल झील के बीचों बीच झेलम नदी गुजरती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डल झील के बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है? तो झेलम नदी गुजरती है। झेलम नदी के गुजरने के कारण ही डल झील का पानी मीठा है। तो डल झील का पानी कैसा है? मीठा है। उबर शिकारा कहाँ शुरू किया गया है? डल झील में। डल झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। 4 दिसंबर 2024 को अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ईएसए द्वारा। ईएसए यूरोपियन संघ का अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? यूरोपियन संघ का। ठीक है। दिसंबर 2024 को एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पवन कंपेली ने कांस्य पदक जीता है। 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चीन द्वारा खोला गया है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? चंडीगढ़। ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? तो जसलीन कौर को मिला है। 5 दिसंबर 2024 को अवशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रामेश्वर में। रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। पाँच दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का प्रथम चरण शुरू किया है? तेलंगाना ने। 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेला का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। 6 दिसंबर 2024 को विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो बहरीन में। बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा। बहरीन की राजधानी कहाँ है?
मनामा। 6 दिसंबर 2024 को अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में है। कहाँ है? असम में। आइए असम के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। असम के और राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम का है। राजीव गांधी या औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम का है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? असम का है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम का है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? असम का है। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत को सम्मानित किया गया है। 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम क्या था? थीम देश कौन सा है? फ्रांस है। 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? वेरोनिका बैचलेट को। ये कौन है? चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है। 7 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड इसाक कैमैन को। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। कैमे क्रम के 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, जिसमें भारत का नेतृत्व कौन किया गया था? भारत के द्वारा एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वो गए हुए थे इनके शपथ समारोह में। नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। कौन गए थे? एस जयशंकर। 7 दिसंबर 2024 को अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जोकिम अलेक्जेंडरम को किया गया। किसे किया गया? जोकिम अलेक्जेंडरसन को किया गया है। 7 दिसंबर 2024 को SUDCO ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूत कार्यक्रम शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में उपहार दूत कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये पहली बार घोषित किया गया है, तो संभावना है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया है? 21 दिसंबर को। प्रत्येक 21 दिसंबर को किसके रूप में मनाया जाएगा? विश्व ध्यान दिवस के रूप में। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा में। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश के हाल ही में 90 मछुआरों को भारत द्वारा छोड़ दिया गया है। किसके द्वारा? तो विनिमय प्रक्रिया के द्वारा बांग्लादेश के 90 मछुआरों को भारत के द्वारा छोड़ दिया गया है हाल ही में। एयर हेल्प 2024 के रैंकिंग में किसने सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया? तो किसे किया गया है? ब्रुसेल्स एयरलाइंस को। ठीक है। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में पाए गए हैं। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो ACCI ने जीता है। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया है। तो भारत का लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार 918 था। 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर राजस्थान में किया है। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो नेब्रास्का ने किया है। कौन सा देश किया है? नेब्रास्का। अमेरिका का राज्य नेब्रास्का द्वारा 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है। ये क्वेश्चन भी आई है, चूँकि अमेरिका में कुछ होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भारत में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? तो पानीपत हरियाणा में लॉन्च की है। किस योजना को? बीमा सखी योजना को। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। 9 दिसंबर 2024 को किसने क्रॉसवर्ड ब्रुक्स पुरस्कार जीता है? तो
जे एम्स ढिल्लों ने कौन सा पुरस्कार जीता है? क्रॉस बुक्स पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो के जे एस ढिल्लों द्वारा। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो म्यांमार को भेजा है। किसे भेजा है? म्यांमार को। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिडो। कहाँ है म्यांमार की राजधानी? नेपिडो म्यांमार की राजधानी है। 7 दिसंबर 2024 को मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? मेरियम वेबस्टर के द्वारा। 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नियुक्त किया गया? आर्यन सबलेंका को। किसे किया गया है? आर्यन सबलेंका को 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया है। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। 10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारती कोहली को दी गई है। किसे दी गई है? भारती कोहली को। 10 दिसंबर 2024 को किसे JD डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो साजी एन करुण को। अभी तक ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, 2023 के बाद अभी नहीं दिया गया, इसलिए ये करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। 2023 का है लेकिन दिया कब गया है? 10 दिसंबर 2024 को दिया गया है। JC डेनियल पुरस्कार किसे दिया गया है? साजी एन करुण को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लैंडी नॉरिस ने। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लों को नियुक्त किया है। GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। ये क्या है? तो केंद्र सरकार का मार्केट प्लेस है। 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? माधव गाडगिल को मिला है। कौन सा अवार्ड? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। 11 दिसंबर 2024 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो IIT दिल्ली ने। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मालदीव में पाई गई है। किसकी प्रजाति? डैम सेलफिश की प्रजाति। चर्चा में रहा गुरुवर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो छठा स्थान हासिल किया है। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया है? तो दिनेश सहारा के द्वारा विमोचन किया गया है। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया है? तो दिनेश सहारा ये पढ़ चुके हैं। 12 दिसंबर 2024 को कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो डी कुगेस बने हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल के प्रमुख सेना जनरल को। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप बीलो का अनावरण किया है? तो गूगल ने। बीलो क्या है? तो एक चिप है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राज़ील में किया जाएगा। बाईसवें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। 23 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है।
14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? नाडियाड में। नाडियाड कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद, हरियाणा में। ये हर साल यहीं आयोजित किया जाता है सूरजकुंड मेला। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि सूरजकुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? तो फरीदाबाद, हरियाणा में। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया? स्विट्जरलैंड ने। किस राज्य में 21वीं पशु गणना शुभारंभ किया है? तो हरियाणा ने। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100वीं सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3 महिलाओं को शामिल किया गया। 14 दिसंबर 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में शीर्ष पर वोल्टन है। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। आरबीआई ने बिना जमानत कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना कर दी है? तो 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 1,60,000 से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। ये क्या है? कृषि ऋण सीमा है। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता की है? तो हाल के साथ किया है। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरो लिमिटेड। 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल ने। कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है? तो मोल्डोवा शामिल हुआ है। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा, यूपी में। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड ने। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। 16 दिसंबर 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो UAE के बीच। किसके बीच डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास होता है? भारत, फ्रांस और UAE के बीच। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते के 12वां सदस्य कौन बन गया है? ब्रिटेन बन गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? मुंबई ने। 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो USA ने, अर्थात अमेरिका ने डार्क ईगल एंटी टैंक मिसाइल। ये क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। डार्क ईगल किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? तो USA के द्वारा। किस देश के माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू किया है? तो महाराष्ट्र में। 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? तो विशाखापट्टनम में। INS निर्देशक क्या है? सर्वेक्षण पोत है ये। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड की। ऑनलाइन सुरक्षा में पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया? तो ब्रिटेन ने। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बन गया है? भारत तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। किसके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? ये सूर्यबाला का उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यबाला के द्वारा। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश में 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा का पेशकश किया गया है? तो रूस द्वारा। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को, जो मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो इटली की नागरिकता दी गई है इन्हें।
18 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो विशाखापट्टनम में। 18 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स हुआ है? तो श्रीलंका और भारत के बीच स्लिनेक्स अभ्यास होता है। ठीक है। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध घोषित किया गया है? तो इंदौर में। इंदौर में अगर कोई भीख देगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चूँकि वहाँ पर भीख देना अपराध घोषित किया जा चुका है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में। 18 दिसंबर 2024 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? मैनिफेस्ट को। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है? रूस ने। दिसंबर 2024 को किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। 18 दिसंबर 2024 को किसने FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लीडेड दोनों खिताब जीते हैं? प्रणव वेंकटेश हैं। 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है। 18 दिसंबर 2024 को किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रविंद्र अश्विन ने घोषित की है। किसने? रविंद्र अश्विन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रविचंद्रन अश्विन का संबंध किस खेल से है? तो वो एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खिलाड़ी से संबंधित है, जो हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। मिस इंडिया US 2024 का खिताब किसने जीता? कैटलिन सेंड्रा नील ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान बने हैं। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात। UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव बन गया है? तो वो गुजरात का गांव है। कहाँ का? गुजरात का। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल को। हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? गगन गिल को। 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक अर्थात 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन के। 19 दिसंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? स्वपन चौधरी को। 20 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कतर के दोहा में। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? थाईलैंड में हुई। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां स्थान हासिल किया है। 21 दिसंबर 2024 को विकासशील 8वीं आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मिस्र में। 22 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की है। 25 दिसंबर 2025 में विश्व के मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अगरतला में किया जाएगा। चौबीस दिसंबर
21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले नागरिकों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की? तो दिल्ली ने। विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी भारत करेगा। दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन अगरतला में। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? भूपेंद्र यादव ने। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। 22 दिसंबर 2024 को किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो किरण अंकुश यादव ने जीता है। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन का कहाँ संपन्न हुआ? अबू धाबी में। 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के सर्वोच्च सम्मान को पाया? तो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार। दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? श्रीनगर में किया गया है। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्ष बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोला? तो कतर ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो महाराष्ट्र में। पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में। 24 दिसंबर 2024 को भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो बहरीन का। 100वें दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? पंजाब में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा के। 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो रूस के। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो लखनऊ में। कौन भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? इंदौर। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो मध्य प्रदेश में रखी। 26 दिसंबर 2024 को भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार मा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? जसप्रीत बुमराह। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। पद्म विभूषण इन्हें 1987 में मिला था। आरबीआई के 15वें ये गवर्नर भी रह चुके हैं। ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 26 दिसंबर 2024 को किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप अमेरिका में पड़ता है किलाउआ ज्वालामुखी। कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप। थैंक यू सो मच। तो हमने दिसंबर माह का भी करेंट अफेयर कंप्लीट कर चुका। दिसंबर माह का भी करेंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है और जनवरी माह का भी करेंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नवंबर माह के करेंट अफेयर को लेकर कल आपके सामने हाजिर होंगे। अगेन थैंक यू सो मच।